हाज़रीन मोहतरम, इस नौजवान सैयदजादे ने जहाँ से छोड़ा वहाँ से जुड़कर हुजूर शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं। सखी हुसैन, सखी अब्बास, तू कितने नसीबों वाला है। अगर एक मिसरा भी आपको राजी न करे तो मेरा जिम्मा है। सखी अब्बास, तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या अली या अली या अली। सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। हुजूर शाह साहब ने खिताब शुरू करना है। हुजूर शाह साहब जिस मिशन के इमाम के तौर पे अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, आपकी इक्तिदा में करोड़ों लोग पाकिस्तान के निकले। मैं उस मौजू का हल्का सा इशारा करके आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। तुर्बत में मुनाफिक की अंधेरा ही रहेगा, ये मरकज़े ततहीर से उल्फत नहीं करता। पूरा मंजरनामा खोल दूंगा। शाह साहब की क़ियादत में, सियादत में सादात, उलमा, मशाइख और सारे गुलामान उम्मत मोहम्मदिया और गुलामान आलो सहाब जो निकले, वो किस मौजू पर निकले? क्योंकि ये उस पूरे मंजरनामे में इमाम है, तो मैं वो मंजरनामा आपके सामने पेश करके आपके अर्ज कर दूंगा। तुर्बत में मुनाफिक की अंधेरा ही रहेगा, ये मरकज़े ततहीर से उल्फत नहीं करता। इज्जत ज़हरा को जो मिंबर पे घटाए, ऐसे किसी जाहिल की मैं इज्जत नहीं करता। तुर्बत में मुनाफिक की अंधेरा ही रहेगा, ये मरकज़े ततहीर से उल्फत नहीं करता। और इज्जत ज़हरा को जो मिंबर पे घटाए, ऐसे किसी जाहिल की मैं इज्जत नहीं करता। हम इज्जत करते हैं उस इमाम की जिसका नामे नामी जनाब सैयद मोहम्मद इरफान शाह मशहदी है। अल्लाह ने इनकी इक्तिदा में हुजूर ज़हरा पाक के नामूस का काफिला इकट्ठा कर दिया। मौला हैदर की नामूस पर जब हमला हुआ तो आपने वहाँ पे बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर के आदत फरमाई। असहाब की हुर्मत का, उनके दिफा का मामला हो, आप हर मौजू पर मुकम्मल सेहत के साथ गुफ्तगू शनीद करते हैं। मुदाहनत मुसालहत के बगैर आप वो गुफ्तगू नशर करते हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हक से होता है। मैं गुजारिश करता हूँ इमामुल मुनाज़िरीन, हमारे मखदूम व मोहतरम, मिल्लत इस्लामिया का सरमाया, पूरी दुनिया में हुसैनी फ़िक्र के साथ अपना पैगाम नशर करने वाली अजीमुल मर्तबत शख्सियत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुमुल आलिया, आप मरकज़ी सदर हैं। ढेरों आपके शख्सियत के जाविये और शख्सियत की डायमेंशंस हैं, लेकिन आजकल जो एक बड़ी जिम्मेदारी आशिकों के इमाम के तौर पर आप निभाते हैं, मरकजी सदर तहरीक अज़मत आलो असहाब रसूल, आप उस कारवां के अमीर हैं। हमें उनकी गुफ्तगू सुननी है। इससे पहले कि आप बिस्मिल्लाह से आगाज फरमाएं, आप वालिहाना खैर मकदम कीजिए, हाथ उठाकर नारे तकबीर। पूरा मजमा बोले, पूरा जोधपुर बोले और ठंडक के आसार नजर ना आए, इश्क की गर्मी नजर आए। कहिए नारे तकबीर। माशाल्लाह, फिर से हाथ उठाकर कहें जरा। सैयदजादे का हुजूर की आल का इस्तेकबाल करना है। नारे तकबीर, माशाल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम
वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आले वस्सहबे सुम्मा ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्म वल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुन नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम हदिया करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम हाज़रीन अहले इस्लाम, ज़िला खानेवाल के इस अजीम कस्बे में जोधपुर में अहले बैत रसूल पाक के लिए दीन इस्लाम की दावत और पैगाम के लिए अंजुमन मुहिब्बाने अहले बैत अतहार के ज़ेरे इंतज़ाम मोहतरम जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब कादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला, उनकी सरपरस्ती में ये अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद है। मुझे 2-3 मरतबा कई दहाइयाँ पहले भी उन्होंने मदद किया, लेकिन बावजूद हाज़री न हो सकी। आज सैयदुस सादात हमारे तहरीके अज़मत आलो अस्हाब रसूल जुनूबी पंजाब के कायद और ज़िम्मेदार हज़रतुल अल्लाम डॉक्टर साहबजादा पीर सैयद साजिद हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लहु, हज़रत सैयदुस सादात पीर इनायत शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आस्ताना शरीफ ज़िला लिया में हज़रत गद्दी नशीन है। आपने मुझे बार बार ताकीद की और बुखारी साहब की दुआओं के साए में आकर यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे लिए जहाँ इंतहाई सादत है कि अहले बैत अतहार की महफिल मुबारका में इतनी मोहब्बत से आप लोग मुनक़िद करते हैं, तो हाज़री की बहुत बड़ी सादत मुझे हासिल हुई है। वहाँ बहुत लंबी मुद्दत हुई, बचपने से जब से मैं कुछ सूफिया किराम के अहवाल पढ़ता हूँ
दरगाह सादात किराम गिलानी उच शरीफ बचपन ही से सुवैदा कल्ब में उस दरगाह शरीफ से उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता है। और उसका एक सबब यह भी है कि पूरी दुनिया में हज़रत गौसुल सकलैन व गैसुल कौनैन गौसुल अर्द व समा गौसुल जिन्न वल इंस सैयदना इमाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका फैज़ फ़यूज़ व बरक़ात पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल व करम से आम है। लेकिन जिन अज़ला से मेरा ताल्लुक़ है उन अज़ला में ख़ास तौर पर सादात गिलानिया में उस शरीफ के गिलानी सादात सैयदुस सादात हज़रत नबीरा गौस पाक सैयदना शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमतन वासिया, आपके दुर्वेशों का बड़ा फैज़ है। हज़रत सखी सैयद मारूफ रहमतुल्लाह अलैह खुशाबी, हज़रत सखी सुलेमान नूरी हुजूरी रहमतुल्लाह अलैह और इमामुल औलिया हज़रत सैयदना नौशा गंजबख्श कादरी रहमतुल्लाह ताला, ये सब बुजुर्ग जिनके मैंने अस्माए गिरामी जिक्र किए हैं, ये हज़रत सुल्तानुल औलिया हज़रत सखी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गिलानी उच शरीफ, उनके ये दुर्वेश हैं जिन्होंने दरमियानी पंजाब के इस इलाका को गौसे पाक की निस्बत के रंग में रंग दिया है। तो मेरे लिए ये रमज़ान भाई का बहुत बड़ा तोहफा है कि उनके तवस्सुत से मैं कई दफ़ा मखदूम साहब की खिदमत में अरीज़ा भी अर्ज़ किया, सालाना इज़्ज़त रसूल करीम कॉन्फ्रेंस व इज़्ज़त बतूल कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में मुनक्किद होती है, बावजूद चूँकि हज़रत की भी मसरूफियात होती हैं वहाँ मुलाकात ना हुई, लेकिन इंतहाई खुशी है कि आज मैं हज़रत साहब से मैंने मुसाफा किया, हज़रत की ज़ियारत की, दस्तबोसी की। अल्लाह ताला इस आस्तान फैज़ को ता क़याम क़यामत इसके फ़यूज़ व बरक़ात में तरक्कियाँ अता फरमाए। उलमाए किराम सादात इज़ाम जितने भी मुंतखब लोग हैं, रमज़ान सब बड़े माहिर हैं क्योंकि वो चुनकर मुंतखब करके तो हज़रात आपके सामने लाते हैं। मैं ही खस्ता हालत में आया हूँ, वरना आपके सामने नकीब महफिल मोहतरम सफदर अली मोहसिन साहब और कारी साहब जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत की, गालिबन लाहौर से तशरीफ़ फरमा हुए, कमाल। मैंने गाड़ी में बैठे रहे जब तक तिलावत कलाम पाक के आदाब में, वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। अभी हज़रत शाह साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे, सैयद साजिद हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहु और मोहतरम शहबाज कमर साहब फरीदी और ज़ैनुल आबिदीन साहब सईदी, ये सब हज़रात इंशाअल्लाह आपको महसूस करेंगे। मैं सफ़र करने वाला हूँ लाहौर की तरफ और डॉक्टर के मुलाकात के लिए मुझे कभी उज़र नहीं करता। आज तबीयत वाकई ऐसी हो रही थी कि मैं आना भी ज़रूरी था, आपकी खिदमत पे हाजिर होना ज़रूरी है। आपके एजाज़ में अल्लाह ताला आपके जज्बे सलामत रखे। इस दौर में जो दावत और जो पैगाम आप पेश कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक किताब है, उसमें एक संजीदा आलिम है, कभी कभी
अपनी किताबों पर मुझसे तकरीर भी लिखवाते हैं, लेकिन इस किताब में अभी जो ताज़ा एडिशन आया है, मैं बड़ी अजीब बात उसमें देखी। उन्होंने एक हदीस पर तबसरा करते हुए ये लिखा है कि असहाबे रसूल करीम के बारे में लोगों के अकीदे दुरुस्त नहीं है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो उनकी अजमत, उनकी शान बयान करनी चाहिए और वजाहत करनी चाहिए और उनके मरातब बयान करते हुए अकायद सहिया की निशानदेही करनी चाहिए। और जो बात उन्होंने लिखी, जिसे मैंने महसूस किया कि एक मुतवाज़न तबीयत का मुहक्किक आलिम दीन ऐसी बात कभी नहीं लिखता, लेकिन लिख गए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अहले बैत अतहार अलैहिम रिदवान को उनकी कदर, उनकी शान, उनकी मंजिलत के बारे में कोई मसला नहीं है और सब उनकी इज्जत करते हैं। इसलिए जरूरत से ज्यादा जो लोग इस बात पर या इस मसले पर, मौजू पर जोर देते हैं, वो एहतियात का दामन उनके हाथ से चला जाता है। मैंने उनको ये अर्ज की, आले बैत अतहार के लिए आप ये समझते हैं कि कोई तबलीग या किताब लिखना या मजमून बयान करना, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? कि उनके हुकूक मुकम्मल अदा हो रहे हैं। यानी अपनी किताब में उन्होंने ये बात एक तज्जिए के तौर पर नकल की है। मैं ये बात अर्ज करता हूं कि बड़ा वक्त गुजर गया, तकरीबन मुझे लगता है कि 40 साल गुजर गए हों। जंग में एक दफा मैं हाजिर हुआ, पुरानी ईदगाह अहले सुन्नत व जमात का मरकज है, हजरत अल्लामा आला बख्श नैय्यर साहब रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से उलमाए किराम वहां मौजूद थे जो आज दुनिया में नहीं है। तो वहां पर एक किताब मुझे पेश की गई जिसमें यह लिखा है कि एक फिरका कहता है कि कुर्बे क़यामत में जब हजरत इमाम मोहम्मद महदी जलवागर होंगे तो कुछ कबूर को, बुजुर्गों की कबूर को वो उखाड़ेंगे और फिर आगे उसकी तफसीलात लिखी हैं कि कोई मुकदमा सुनेंगे और उस पर वो फैसला सादिर करेंगे। ये करने के बाद, लिखने के बाद उस बंदे ने अपनी नफरत का भी इजहार किया, इस बात पर अपने तासुरात का भी इजहार किया। ये जल्सों में मैंने सुना उनसे। ये बात बताना आपको इसलिए जरूरी है कि ये बात ऐसी है कि इस बात पर लाहौर में, सरगोदा में, गुजरात में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, झावरिया में, सिंध में, बलोचिस्तान में सैकड़ों जाने गई इस मसले पर, जिस अंदाज से यह मसला बयान किया गया। मैं ये बात अर्ज करता हूं कि वो मुहक्किकीन जो ये समझते हैं कि अहले बैत के हुकूक अदा हो रहे हैं और मुझे भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो आप सफेद रीश हो, सैयद हो, तो आप ये आवाज बुलंद कर रहे हो कि अहले बैत पाक के हुकूक की अदायगी में कोई कमी हो रही है, कोताही हो रही है। ऐसा नहीं, अहले बैत के हुकूक में कमी नहीं हो रही। मिन हैसुल मजबूर
तो मैंने उस वक्त भी तज्जिया करते हुए यह बात अर्ज की थी कि एक जमात इस हवाले को पेश करती है कुछ तो खून करती है। क्यों लिखा है ये कि कुर्बे क़यामत में ऐसा होगा? मैंने उनसे कहा एक किताब है दूसरे मकतबे फिक्र की है, उसके अंदर एक हवाला है ये, आप ये हवाला सुन के बंदे मारते भी हैं, इस तहरीक की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं, इस तहरीक की बुनियाद पर दुनिया में अपना तारुफ कराते हैं। वक्त दूर है, कुर्बे क़यामत की बात उन्होंने लिखी, अपने मकतब के मुताबिक लिखी। 100 साल हो गया, जो अभी होगा ये सुना पा कर आप कुछ तो खून करते हैं, और 100 साल से जो हो चुका उसके बारे में आप ये कहते हैं कि अहले बैत के हुकूक में तो कोई कोताही नहीं होती। मतलब हवाला यही है ना कि कुर्बे क़यामत में इमाम मोहम्मद महदी की जलवागरी होगी, तो अपने मकतब की आवाज के मुताबिक उन्होंने ये लिख दिया। उस पर हम सब जमातें उसको नापसंद भी करती हैं और ये कहती हैं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन 1924 में इस कायनात में, इस दुनिया में, पूरी दुनिया के मीडिया ने खबरदार किया, दिखाया भी। एक मसलक के लोगों ने अहले बैत अतहार की सैयदा और बरकात व हसनात का मरकज, हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन की अम्मी जान, बदाए रसूल करीम, अल्लाह के हबीब के जिगर का टुकड़ा सैयदा तय्यबा, उनकी कब्र अनवर को 1924 में बिल्डोज किया गया। आज तक दोबारा उसकी तामीर नहीं हुई। 22 मरतबा मैं अलग अलग सालों में हाजिरी का शर्फ हासिल कर चुका हूं। एक रोज सरे अनवर की तरफ जो एक निशान पत्थर का रखा जाता है, उसे भी एक दिन टिकने नहीं दिया जाता। दूसरी सुबह और नमूने का पत्थर होता है, छोटा सा, यानी एक तो है कि मुस्तकिल लगा दिया जाए, छोटा सा पत्थर भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। और इस पर अगर संजीदा उलमा हमारे ये लिखें कि अहले बैत के हुकूक में कोई कोताही नहीं हो रहे, जो रमजान कादरी जैसे या मोहसिन अली सफदर जैसे नौजवान अहले बैत की मोहब्बत में या बुजुर्ग अहले बैत की मोहब्बत में जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि अहले बैत के हुकूक की अदायगी में कोताही नहीं। मैं उन आलिम दीन से बिल्कुल बगैर किसी यानी जज्बात के ये पूछता हूं कि सुबह आपको ये कोई खबर दे कि जिला जेलम में टोबे के करीब आपकी वालदा की जो कब्र है उसको किसी जालिम ने गिरा दिया, और आपसे ये कहा जाए कि इन लोगों ने कोई कुछ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई वाकया नहीं हुआ कि जिसे आप महसूस करें, या खुदा न खास्ता मेरी अम्मी की कब्र हो, आपकी वालिदा की कब्र हो, उसकी हुर्मत के बारे में आपके सामने सवाल आ जाए और कोई आपको तसल्ली दे कि आपके हुकूक अदा हुए, गांव वाले, आपकी बरादरी वाले सब हक अदा कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम उस जमात के लिए है, एक फिरका की तरफ से अहले बैत के लिए लोग खुद से एक मसला खड़ा कर रहे हैं। भाई बताओ, सैयदा कायनात, मखदूमा कौनैन, उम्मे हसनैन
कि कब्र अनवर को बिल्डोज किया जाए और मुहक्किक की जेब या कलम यहां पहुंचे कि उनके हुकूक अदा रहे, तो ऐसे मुहक्किकीन के गंदे जहन पर क्या लफ्ज बोलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या करना चाहिए? एक मर्तबा फिर जोर से कह दे, फिर कह दे। मतलब है आप इतने जज्बात पे नहीं है कि किसी पर हमला कर सके। आप लानत का मतलब बेजारी होता है ना, कि आप बेजार हैं, तो बेजार तो हो सकते हैं ना इस अमल से, क्योंकि बेजारी तो आखिरी दर्जे का ईमान है, अव्वल दर्जे का ईमान नहीं। बेजार होना, दिल में ऐसे जज्बात रखना ऐसे लोगों के बारे में, ये तो अदाफुल ईमान, सबसे कमजोर ईमान ये है कि अगर कोई इस्तिताअत नहीं रखते, आप बोलने की नहीं सलाहियत रखते, या हाथ से कुछ हालात को बदलने की आप कोशिश नहीं कर सकते, सिर्फ दिल में बेजारी रखना ये सबसे कमजोर ईमान है। और अहले बैत के गुस्ताखों के खिलाफ सबसे कमजोर ईमान भी हमारे पास अगर नहीं है, तो फिर हम किस दर्जे के मोमिन हैं और किस दर्जे का अपने आप को मोमिन कहलवा सकते हैं? मोमिनो, हम सबकी कब्रों की अजमत और हमारी माँ बाप की कब्रों की अजमत सलामत रहे, लेकिन उस मदीना मुनव्वरा में, उस मुकर्रम मक्का मुकर्रमा के माहौल में हर बहू बेटी की अजमत का दस्तूर पेश करने वाली हस्ती जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनकी बेटी की इज्जत और अजमत को दफन के बाद भी अगर इन्हिदाम की सूरत पेश आए, तो फिर अंदाजा कीजिए कि उनके हुकूक हमने अदा किए। जिसने हमारी बेटियों के सरों पर चादर रखी, चार दीवारी को तकद्दुस दिया, उनकी बेटी के खिलाफ उनकी कब्र कभी इन्हिदाम हो जाए, मुहक्किकीन कहते हैं उनको प्रॉब्लम ही कोई नहीं, उनके हुकूक हम अदा कर रहे हैं। इस तहकीक को और ऐसे मुहक्किक को मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? मुझे तो कहते हैं कि आप कह रहे हो, आप न कहो। मैं आपको सुना के आपसे पूछता हूं, ऐसी तहकीक पर हमें आफरीन कहनी चाहिए या लानत करनी चाहिए? बोले, ये है मसला इस वक्त का। पहला वाक्य मैंने अर्ज कर दिया। अब देखिए कि हमें बहुत से पढ़े लिखे कुर्रा उलमा मशवरे दे रहे, मुझे कह रहे कि देखिए आपको क्या हो गया, आप तो संजीदगी से दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, तो आप इस मसले में जज्बाती हो रहे हैं। मैंने कहा मुझे पहचानिए, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने मुताखिरीन साहबा के लिए किताब लिखी, मुताखिरीन साहबा के लिए मैंने बहसें की, मुताखिरीन साहबा के लिए मैंने जेलें काटी, मुताखिरीन साहबा के लिए मुझ पर फायरिंग की गई। मुझे शर्म आती है कि मुताखिरीन की इज्जत के लिए अगर हम इतनी इकामत कर सकते हैं, तो जो साबिकून अल अव्वलून की सरदार हो, मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। मैं अहले सुन्नत हूं, मैं गुलाम हूं, इस्लाम का खादिम हूं। वल्लाहिल अज़ीम, मुझे जज्बात से सिर्फ बात नहीं करनी,
मैं फैसला लेता हूं जोधपुर के मुसलमानों से, आपने बड़ी जिद्दोजहद की, हर साल ये अजीमत की महफिल मुनाकिद करते हैं। रमजान कादरी और उनकी पूरी जमात की अजमत को मैं सलाम पेश करता हूं, लेकिन ये फैसला मैं आपसे लेना चाहता हूं। खुदारा एक बंदा भटक सकता है, लेकिन सरकार का फरमान है ला तज्तमी उम्मती अला दलालतिन, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होती। मैं उम्मत मोहम्मदिया से मसला पूछता हूं कि लोग मुझे कहते हैं आप क्या सोच रहे थे, कहां चल रहे थे, किस किस्म की किताबें लिख रहे थे। मैंने कहा बाखुदा किसी पॉलिसी से नहीं लिख रहा था, मैं तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कराबतदारों के लिए, हुजूर पाक के बारगाह से ताल्लुक वाले के लिए, ताल्लुक थोड़ा हो या ज्यादा हो, बात करता हूं बैनुल अक़वामी सतह पर भी की। लेकिन मुझे एक वलिया कामिला मेरी जद्दा, उन्होंने मुझे ख्वाब में ये कहा कि मुताखिरीन के लिए अगर तुम आवाज बुलंद करना दीन समझते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े के लिए खामोश रहना कैसे दीन बन जाता है। मैं आप हजरात की अहले सुन्नत की अदालत में ये मुकदमा पेश करना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी के 50 साल निश्तर पार्क कराची से लेकर किस्सा खानी बाजार पेशावर तक और वहां से लेकर कोयटा तक मैंने 50 साल जिंदगी के बड़े बड़े इज्तिमात में बरसती गोलियों में ये तकरीरें की कि लो काला युगफरो 500 उलमाए हिंद का ये फतवा है अहले इस्लाम का, जो अल्लाह के हबीब की जूती मुबारक नालैन शरीफैन की तौहीन कर दे वो भी काफिर हो जाता है और दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मगर इरफान मशहदी का कलेजा मुंह को आता है कि 50 बरस मैंने मुस्लिम उम्मा को पूरी दुनिया में ये बताया कि मुस्तफा करीम की नालैन अक़दस की शान ये है कि जो उसकी तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। मगर सवाल यहां आकर मेरे सामने मुफ्ती पेश करते हैं कि ये मसला दुरुस्त है, नालैन की तौहीन करने वाला काफिर होता है। अब मेरा भी सवाल सुनो, बल्कि फरियाद सुनो। और जो चमड़े की जूती नालैन शरीफैन हुजूर के कदमों से मस कर जाए उसकी तौहीन कुफ्र है, तो जिसे मुस्तफा अपने जिगर का टुकड़ा कहे मैं फैसला नहीं करता, मैं आपसे फैसला लेना चाहता हूं। और हम उस नालैन शरीफैन के नक्शा को टोपी के ऊपर लगा कर रखते हैं। लगाया कि नहीं? सर के ऊपर लगा रखा है ना? ये जुज है नहीं। नालैन शरीफ का जो असल नालैन शरीफ है उसका ये नक्शा है, और जो असल नालैन शरीफ है वो क्या हुजूर का जुज है? नहीं, सिर्फ कदमाइन
कदमैन मुबारक से मस किया हुआ है। कहो ना सुभान अल्लाह। अगर समझ आती है तो बोलो सुभान अल्लाह। मस किया हुआ है। कदमैन शरीफैन से मस करने से जुज़्व नहीं बनता वजूद मोहम्मदी का। और ये हस्ती जिसके लिए अल्लाह के हबीब फरमाए कि जुज़ है, फातिमा तो बता दो मिन्नी, फातिमा को मुझसे जुदा न समझना। फातिमा मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिसमें अक़दस का जुज़ है, और जुज़ तो नाखून मुबारक जो उतर जाएं वो भी जुज़ हैं, बाल मुबारक जो हल्क हो जाए या आप कसर फरमाएं, उतरे हुए बाल मुबारक भी जुज़ है। लेकिन 100 सफ़े पर मुहक्किकीन उलमा ने लिखा कि फातिमा वो जुज़ है कि जिसकी निस्बत क़यामत के दिन तक भी जुज़ियत की निस्बत जुदा नहीं हो सकती, बल्कि फातिमा की अज्जा हसन और हुसैन है, उनका जुज़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनका जुज़ इमाम मोहम्मद बाक़िर है, उनका जुज़ इमाम जाफर सादिक है, उनका जुज़ मेरा इमाम मूसा कासिम है, उनका जुज़ इमाम अली रजा है, उनका जुज़ इमाम मोहम्मद तकी है, उनका जुज़ इमाम अली नकी है, उनका जुज़ हसन अस्करी है, उनके वजूद मुतहर का जुज़ आखिरुज़्ज़मा इमाम मोहम्मद महदी है। अरे ये इमाम हसन मुज्तबा का जुज़ हसन मुसन्ना है, और उन्हीं के जुज़ हजरत गौसुस सकलैन व गैसुल कौनैन शहंशाह बगदाद मीरा मोहिउद्दीन हमारी जानों का मालिक अब्दुल कादिर जीलानी। और हुजूर फरमाते हैं, ये सही हदीस है बुखारी शरीफ में, आप फरमाते हैं ना मेरा नसब मुनक़ता होता है, ना मेरा हसब मुनक़ता होता है, क़यामत के दिन भी जब सबका हस्ब नसब मुनक़ता होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का हस्ब नसब उस दिन भी कायम होगा। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। एक आदमी खामोश नहीं रहना चाहिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में ये हदीस दिखाना सही सरी मरफू मुत्तसिल ये मेरा फर्ज है, मैं दिखाऊंगा। हदीस की किताबें 2 बक्से पूरे बड़े, मैं 2.5 साल से गाड़ी की डिग्गी में रख के फिरता हूं, ताकि जो कोई बड़ा बड़ा आप तरफ हीलाबाज आ जाए तो उसको मैं कहीं भी ये न कहूं कि किताबें लाने दो। क्यों कि अली पाक के दर से मुझे निस्बत है। मेरा चैलेंज है, कभी रियायत न करना। किसी रोड पर भी खड़ा करोगे तो 6 घंटे मैं अली और अली के लिए बात जियो, हैदर के बन के जियो। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े सियाने बन के मशवरा देना आउंदे ने मैनू, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम कोई नहीं, ये लिख दिया किताब में। ये किताब भी मेरे पास है इस वक्त भी, और नाम भी रखा है अल-मुस्तनद। और अल-मुस्तनद की बेइस्तिनादी देखो तो उसमें लिखा क्या है, अहले बैत की प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा अच्छा जिसको प्रॉब्लम है वो बताओ। कहा सहाबा किराम पर लोग हमला करते हैं, मुझे पता है, मैंने उनसे मुनाजरे किए, हमले करते हैं वो, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कभी भी
ऐसा वाकया पेश आया जिसमें उनके घर के सारे अफराद तहे तेग कर दिए जाएं। किसी को भी आया उम्मत में ये पेश कि जो जन्नती जवानों का सरदार है उसका सर कलम करके नेज़े की नोक पर रख दिया जाए, तो हमारे ये ये मुहिक हैं या ये मुहक्किक हैं जो कहते हैं अहले बैत को प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो प्रॉब्लम नहीं है, लिहाजा उसका जिक्र मत कीजिए। इन्हिदाम जन्नतुल बकी की बात मत कीजिए, क्यों, ये प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा कि अब भी जिसने बोला खता का लफ्ज, वो कहता है ये कहना कोई बेअदबी नहीं। हमने कहा अपनी अम्मी के लिए कह दो। तो अम्मी के लिए तो जो हदीस में लफ्ज आया है उसको भी तौहीन समझता है माज़अल्लाह, हालांकि ये हदीस के लफ्ज हैं। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी इतरत के हुकूक को अदा नहीं किया, कम आज कम वो हराम वक्त की जरूर पैदावार है। ये हदीस दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, फतावा रज़विया से दिखाऊंगा मैं। आला हज़रत ने 30 किताबों के हवाले से फतावा रज़विया में ये हदीस पाक नकल की है। और तीसरा जो है ना, तीसरा ऑप्शन जो है वो तो सबसे नरम है जो मैंने बयान किया, और इख्तियार भी दिया था कि चलो यार दूसरों की रियायत कर जाते हैं, तो तूने गलती की है तो तुझे हम ये बता देते हैं, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं। क्यों? मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। मैंने कहा मेरी अम्मी, उसकी अम्मी, ये सब सैयदा तय्यबा ताहिरा हसनैन की अम्मी की नालैन शरीफ पर कुर्बान। तुझे अपनी अम्मी की इज्जत याद है, हसनैन की अम्मी की इज्जत याद नहीं है, जिसकी इज्जत ये है सारी कायनात में अंबिया और रसूल भी मलाइका जिसके लिए सरू कट खड़े होकर इस्तिकबाल करते हैं, वो नबीयुल अंबिया हसनैन की मां सैयदा खातून जन्नत का इस्तिकबाल करते। कहो ना जोर से सुभान अल्लाह। और जोधपुर शरीफ में अहले मोहब्बत, इस हदीस का सिर्फ एक जुमला पेश करता हूं, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्से हैं हदीस पाक के जिसमें लोगों को अजमत नजर आती है।